this is the 11th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course and second lesson of the bar chord. ये second lesson है bar chord का. इससे पहले मैंने एक बार कॉर्ड का लेसन दिया था, बेसिकली कोई छोटा सा एक वार्म अप के लिए, ताकि आपके फिंगर थोड़ा सा सेफ ले बार कॉर्ड के लिए और थोड़ा सा आपका फिंगर मूवमेंट और थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए. आज बेसिकली हम लोग दो माइनर बार कॉर्ड को हम लोग कवर करने वाले हैं. मेजर बार कॉर्ड आज अगले लेसन में मैं डालूंगा पार्ट 3 में, वीडियो लंबा हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं लेसन को. लेट्स सपोज कि मैंने ए माइनर कॉर्ड होल्ड किया, मतलब ए माइनर शेप लिया है. ए माइनर कॉर्ड मैंने होल्ड किया है, मतलब ए माइनर शेप लिया है. अगर हमें पता चल जाए कि ए माइनर शेप को बार कॉर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसके हेल्प से बहुत सारे माइनर कॉर्ड प्ले कर सकते हैं ई माइनर के शेप में. उसी तरीके से हमें ई माइनर शेप होल्ड किया है, मतलब ई माइनर कॉर्ड होल्ड किया है, ये है ई माइनर शेप. और हमें पता चल जाए कि ई माइनर शेप को हम लोग बार कॉर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके हेल्प से भी बहुत सारे माइनर कॉर्ड हम लोग प्ले कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे माइनर कॉर्ड का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फ्रेट बोर्ड पे ए माइनर ही दो जगह प्ले कर सकते हैं, तीन जगह प्ले कर सकते हैं. डी माइनर दो जगह प्ले कर सकते हैं. सी माइनर दो जगह प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग माइनर कॉर्ड कवर कर रहे हैं. सबसे पहला माइनर कॉर्ड में ए माइनर कॉर्ड है, मतलब ए माइनर शेप है. तो लेट सपोज मैं ए माइनर कॉर्ड होल्ड करता हूं, ए माइनर शेप. अब देखना इसमें मैं कौन कौन सा फिंगर यूज कर रहा हूं. फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, उसके बाद सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट ऑफ फोर्थ स्ट्रिंग, और देन थर्ड फिंगर सेकेंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, और नीचे के 5 स्ट्रिंग को प्ले करता हूं. तो कौन सा नोट प्ले होता है? ए माइनर कॉर्ड. ठीक है, ए माइनर कॉर्ड. अब इसी में मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स फिंगर चाहिए, खाली फ्री चाहिए. ठीक है, तो मैं इसी नोट को अगर बार कॉर्ड में स्विच करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिंगर अलग अलग यूज करने पड़ेंगे. सबसे पहले चीज, इसी शेप यही रहेगा बट फिंगर अलग अलग यूज करेंगे बार कॉर्ड के लिए. जनरली तो हम लोग यही फिंगर यूज करते हैं जब ये माइनर कॉर्ड प्ले करते हैं तो, लेकिन अभी हम लोग बार कॉर्ड के लिए फिंगर चेंज करेंगे. ठीक है, तो देखो अभी मैं इसको खाली करता हूं सारे नोट्स. आपने नोटिस किया होगा कि सेकेंड फ्रेट पे मैं फोर्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा हूं, मतलब इस फिंगर के हेल्प से, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के हेल्प से. अब मैं मिडिल फिंगर को खाली करता हूं और थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर के हेल्प से इस दो नोट को प्रेस कर रहा हूं. मतलब कि मैंने क्या होल्ड किया है? सेकेंड फ्रेट जो है फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फिंगर से प्रेस किया है, और सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ फिंगर से प्रेस किया है. क्लियर है ये चीजें? सेकेंड फ्रेट दोनों सेकेंड फ्रेट है, फोर्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग. ऊपर वाले में मैं थर्ड फिंगर यूज कर रहा हूं, नीचे वाले में पिंकी फिंगर फोर्थ फिंगर यूज कर रहा हूं. क्लियर? अब मैंने फर्स्ट फिंगर से होल्ड किया था कौन सा नोट? फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग का, लेकिन मैं उसके लिए कौन सा यूज कर रहा हूं? ये क्या कहते हैं? मिडिल फिंगर यूज कर रहा हूं. मतलब यहां पे सेकेंड फिंगर यूज कर रहा हूं मैं सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे. तो ये कॉर्ड हो गया ए माइनर कॉर्ड. अब देखना ये कॉर्ड खाली, ये फिंगर हमारा फ्री है. ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेस करो तो ए माइनर कॉर्ड हो गया. क्लियर है? अब देखना मैंने फिंगर चेंज करके ए माइनर कॉर्ड शेप होल्ड किया है. अब इसी शेप को मैं सेम शेप बस क्या करूंगा? एक फ्रेट सारे फिंगर को आगे स्लाइड करूंगा. जैसे कि जो सेकेंड फ्रेट पे था वो थर्ड फ्रेट पे, तो जो फर्स्ट फ्रेट पे था वो सेकेंड फ्रेट पे आ जाएगा. क्लियर है? मतलब ये जो सेकंड फ्रेट पे है वो उसको मैं थर्ड पे लाता हूं, जो फर्स्ट पे है वो भी सेकंड पे आ जाएगा. ठीक है, ए माइनर कॉर्ड है, ये ए माइनर कॉर्ड का शेप है. अब मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा फ्री था फिंगर, ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट फ्रेट पे सारे स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा हूं. ठीक है, और इसको मैं प्ले कर रहा हूं, मतलब ए माइनर, और सारे नोट्स को मैं एक फिंगर को एक फ्रेट आगे स्लाइड कर रहा हूं. ठीक है, और क्या कर रहा हूं? इस फिंगर से, फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से मैं फर्स्ट फ्रेट पे क्या करूंगा? प्रेस करूंगा जोर से. ठीक है, तो ये ए माइनर था. ए के बाद क्या आता? ए शार्प क्रोमेटिक स्केल में, तो ये हो गया ए शार्प माइनर.
ध्यान रखना कि मैं कॉर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि एक सिंपल सा माइनर कॉर्ड बार कॉर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये ए माइनर एक एक स्लाइड किया और बार रख दिया तो ये हो गया ए शार्प माइनर। अब बोलोगे सर यहां पे तो मैंने जो प्ले किया था ना, ये जो नट है ना, ये एक दिमाग में इमेज बना लो कि ये जो नट है ये कैपो का काम कर रहा है, ये बार का काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये है ए माइनर, तो सब कुछ को अगर मैं स्लाइड करूंगा तो ए शार्प माइनर, जैसे समझ लो। ठीक है? ए माइनर आगे क्या है तो ए शार्प माइनर। बस क्या करना है, ये फ्रेट पे रख दूंगा मैं, ये फर्स्ट फिंगर प्रेस करूंगा तो ये हो गया ए शार्प माइनर। इसी तरीके से मैं एक फ्रेट और सभी फिंगर को स्लाइड करूं तो ये दोनों फिंगर हमारा फोर्थ पे आ जाएगा, मिडिल फिंगर थर्ड पे आ जाएगा और ये सेकेंड पे आ जाएगा। तो ए शार्प माइनर के बाद क्या आएगा, बी माइनर। ए शार्प के बाद क्या आता है, बी, तो बी माइनर। क्लियर है? मतलब सेकेंड स्ट्रिंग पे हमारा है सेकेंड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग पे हमारा फोर्थ फिंगर और फोर्थ स्ट्रिंग पे क्या है हमारा थर्ड फिंगर। ए माइनर, उसी शेप को दो फ्रेट आगे किया तो बी माइनर। इसी बी माइनर को मैं एक फ्रेट और आगे करता हूं तो बी का शार्प नहीं होता तो सीधा सी आता है, तो सी माइनर। इसी को मैं एक फ्रेट और आगे करता हूं, सभी फिंगर को एक एक फ्रेट, तो ये होगा सी शार्प माइनर। इसी को मैं एक फ्रेट और आगे करूंगा तो ये क्या होगा, डी माइनर। क्या होगा, डी माइनर। इसी को मैं और आगे करूंगा तो डी शार्प माइनर। इसी को और आगे करूंगा तो ई माइनर। इसी को एक फ्रेट आगे और करूंगा तो ई माइनर के बाद ई शार्प नहीं आता तो सीधा क्या आता है, एफ, एफ माइनर। इसी को मैं और आगे करूंगा तो एफ के बाद एफ शार्प माइनर, एफ शार्प के बाद जी माइनर, जी के बाद जी शार्प माइनर, जी शार्प के बाद क्या आएगा हमारा, फिर अगेन ए, तो ए माइनर। ठीक है? क्या आएगा, ए माइनर। यहां पे जो हम लोग प्ले कर रहे थे और नट जो बार का काम कर रहा था, 12th के बाद फिर से क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। ए माइनर, फिर आगे ए शार्प, बी, इसी तरीके से 12th के बाद एक दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा बार कॉर्ड का। क्लियर है ये चीजें? ठीक। अब इसी को याद रखने के लिए देखना, फिफ्थ स्ट्रिंग पे ओपन ए प्ले हो रहा है, ए माइनर। आगे करोगे तो देखना ये फिफ्थ स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्रेस किया है मैंने, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे ए शार्प, तो ए शार्प माइनर। ठीक है? एक फ्रेट और आगे करोगे तो देखना फिफ्थ स्ट्रिंग पे कौन सा प्रेस हुआ है, ये है बी, तो बी माइनर। फिर एक फ्रेट आगे करोगे तो देखना फिफ्थ स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्रेस है, ओपन ए, ए शार्प, बी, सी, तो सी माइनर। आगे और करोगे तो देखना फिफ्थ स्ट्रिंग पे क्या प्रेस है, सी शार्प, तो सी शार्प माइनर। इसी तरीके से और आगे करोगे तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्रेस है, डी, तो डी माइनर, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, है ना, जी, जी शार्प, ई। अब देखते हैं हम लोग ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर शेप बार कॉर्ड। ठीक है? हमें ए माइनर पता चल गया, अभी ई माइनर शेप बार कॉर्ड। ई माइनर शेप में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए सेकेंड फिंगर से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पे प्रेस करते हैं और थर्ड फिंगर से सेकेंड फ्रेट जो है फोर्थ स्ट्रिंग का प्रेस करते हैं, तो ये ई माइनर कॉर्ड होता है। बार कॉर्ड प्ले करने के लिए हमें क्या करना है, इस फिंगर को चेंज करना है, मतलब थर्ड फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट प्रेस करना है और जो पिंकी फिंगर फ्री था उसके हेल्प से हमें फोर्थ स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट प्रेस करना है। क्लियर? ये क्या हो गया, ई माइनर। जनरली हम लोग ये फिंगर यूज करते हैं, अभी हमें बार कॉर्ड के लिए ये फिंगर यूज करना है। हो गया ई माइनर। ठीक है? अब देखो अगर मैं एक फ्रेट इसको सेम स्लाइड करूं तो ये ई से क्या हो जाएगा, एफ माइनर। क्रोमेटिक स्केल के अकॉर्डिंग ई के बाद एफ आता है, लेकिन अभी ये एफ नहीं है। एफ तब होगा जब मैं इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट को प्रेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनर। क्लियर है? ई माइनर, एफ माइनर। देखना ये ई स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट एफ है तो एफ माइनर। ठीक है ना? एक फ्रेट और इसको आगे स्लाइड करो और इसको सेकेंड फ्रेट पे प्रेस करो बार को, तो ये क्या होगा तुम्हारा, एफ शार्प माइनर,
सेम एक फ्रेट आगे करो सभी फिंगर को। अगर इसको फिफ्थ पे लाऊंगा तो ये थर्ड पे आएगा, तो ये होगा जी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर। क्लियर? देखो बार हमारा जो प्रेस कर रहा है ना इंडेक्स फिंगर, 6 स्ट्रिंग का जी नोट प्रेस कर रहा है, जी माइनर। एक फ्रेट और आगे करोगे तो ये भी थर्ड से फोर्थ पे स्विच होगा, तो जी से जी शार्प पे आएगा, तो ये जी शार्प माइनर। इसको आगे करो एक फ्रेट, 7th पे लाओ तो ये 5th पे होगा, और 5th पे हमारा जो 6 स्ट्रिंग क्या है, 5th फ्रेट पे 6 स्ट्रिंग कौन सा नोट प्रेस कर रहा है, ए, तो ए माइनर। ओपन यहां प्ले करते थे ना, अब देखो ये माइनर यहां भी प्ले कर सकते हो आप। इसी को मैं 7th से 8 पे लाऊंगा तो ये 5th से 6 पे आ जाएगा, तो देखो ए से ए शार्प पे आ जाएगा, तो ए शार्प माइनर। ए शार्प के बाद बी, बी के बाद बी शार्प नहीं आता तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, अगेन ई। इसको मान लो ये 0 फ्रेट है, ओपन स्ट्रिंग है, तो ये देखो सेम चीज यहाँ पे जो हम लोग ई माइनर प्ले कर रहे थे वही चीज यहाँ पे हम लोग, जब हम लोग 14th फ्रेट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगेन ई माइनर कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ई माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। क्लियर है? इसको याद रखने का यही तरीका है ई माइनर शेप में। ये ई माइनर ओपन ई, ठीक है ना, देखो 3 फ्रेट कवर करता है, ठीक है ना, 3 फ्रेट कवर करता है। ये ओपन है, एक फ्रेट आगे आएगा, तो 2nd फ्रेट पे मत प्रेस कर देना, एक फ्रेट खाली रहेगा। जैसे ये फ्रेट खाली था ना और बार यहाँ पे आएगा, तो सेम चीज इसको अगर 2nd पे लाएंगे तो ये फ्रेट खाली होगा, इसके जस्ट एक फ्रेट छोड़ के बार। ठीक है ना? एक गलती से ये नहीं कि इसको अगर मैंने 5th पे रखा है तो बार को 4th पे लगाएंगे, बार एक पीछे लगेगा, एक फ्रेट खाली करके। ठीक है, अब देखो इसी को मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो कोई रिदम ले लेते हैं। ई माइनर को, ई माइनर हम लोग डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। एफ माइनर में आओ एक स्लाइड करके, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ठीक है, एफ शार्प, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। देखना जहां पे बार रखे हैं वो 6 स्ट्रिंग का एफ शार्प नोट है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। एक आगे करो तो देखना जब बार आ रहा है तो ये 6 स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे कौन सा नोट प्ले हो रहा है, ओपन ई, एफ, एफ शार्प, जी, तो जी माइनर। उसी तरीके से एक आगे आएगा तो जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर। ठीक है ना, डी शार्प माइनर, अगेन ई माइनर। इसी तरीके से नीचे में भी सेम लो, ए माइनर को प्ले करो, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर। ठीक है, इसी को फिर पीछे चलो, ठीक है ना, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करो। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया जी माइनर, ठीक है, जी शार्प माइनर, एफ माइनर, ई माइनर, ई फ्लैट, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे थे, डी शार्प बोल रहे थे, ये ई फ्लैट हो जाएगा, ई फ्लैट। क्रोमेटिक स्केल जाके देखो, ई फ्लैट, डी माइनर, डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, सी शार्प को डी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, बी माइनर के पीछे बी फ्लैट बोलो या ए शार्प बोलो, एक ही चीज है, ए माइनर। असेंडिंग जो डिसेंडिंग हो, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर। इसी तरीके से डिसेंडिंग ई माइनर शेप में भी प्ले करो, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, सी माइनर, सॉरी ये सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करो।
तो पता चल गया। और भी रिदम ले लो कोई भी, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। ए माइनर कॉर्ड होल्ड करो इस फिंगर से, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप, ठीक है। ए माइनर, ए शार्प माइनर, डी माइनर, जितने रिदम आप लोग यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करो इसको, 3-4 दिन प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं मेजर कॉर्ड का भी, बार कॉर्ड का लेसन डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बार कॉर्ड शिफ्टिंग पे काम करेंगे। अभी तो सिंपल स्लाइडिंग के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं बार कॉर्ड। एक बार नॉर्मली हम लोग जो जनरली ए माइनर ऐसे प्ले करते हैं, ई माइनर ऐसे प्ले करते हैं, लेकिन बार कॉर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिंगर चेंज कर रहे हैं। ई माइनर, ए माइनर के लिए ये फिंगर्स और ई माइनर के लिए ये 3rd 4th यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस करो। टेक केयर, बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।